सभी को राम राम। चलिए हमारी कथा हम प्रारंभ करते हैं। पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। अंतर मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। अंतर मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। अंतर मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। अंतर मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। तो कल हमने देखा कि किस तरह से माता सती को संदेह हुआ कि शिवजी क्यों प्रभु श्री राम को परमानंद करके प्रणाम कर रहे थे। और फिर ये संदेह जो हुआ इनके मन में शिवजी ने जान लिया और शिवजी ने कहा ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे इष्ट श्री रामचंद्र जी ही है। यदि फिर भी तुम्हें कोई संदेह हो तो जाकर परीक्षा ले लो। और उन्होंने जाके परीक्षा जब ली, कैसे ली, मतलब जो टेस्ट था हमारे प्रभु श्री राम का कैसे लिया, सीता माता का रूप उन्होंने धारण किया, किंतु हमारे राम जी ने पहचान लिया और कहा कि आप अकेले यहाँ वन में क्यों घूम रही है, ऋषिकेतु जी कहाँ है, अर्थात शिव जी कहाँ है। और फिर वो डर कर वहाँ से निकल गई। परंतु ये सब उन्होंने शिव जी को नहीं बताया, और शिव जी लेकिन समझ चुके थे। तो फिर उन्हें ये भी समझ में आ गया कि सती मुझे झूठ कह रही है, इसीलिए अब सती के साथ रहना, मतलब वो छूटती भी नहीं क्योंकि वो अति पवित्र है, और साथ रहना भी थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि मैं प्रभु का भक्त हूँ, मतलब श्री राम जी का भक्त हूँ। और फिर ऐसा कह के उन्होंने मन ही मन उनको त्याग दिया। और ये बात सती जी समझ गई कि इन्होंने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया, और हे भगवान अब आप मेरा मरण ही करवा दीजिए। और यहाँ पे शिव जी ऑलमोस्ट 87,000 ईयर्स तक तपस्या कर रहे थे, और फिर जब वो जागे, दक्ष उस समय राजा हुए जो कि सती जी के पिता थे, उनके यहाँ पे यज्ञ चल रहा था क्योंकि वो उस समय के बहुत बड़े राजा थे और उन्हें उस समय अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था। तो जैसे ही सती जी ने कहा कि शिव जी से आज्ञा माँगी कि मैं अपने पिताजी के घर जाके आऊँ, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने कहा बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, आदर नहीं होता है। परंतु वो नहीं मानी और फिर वो जाने लगी। उन्होंने कहा मुझे जाना ही है। तो फिर शिव जी ने कहा सारे अपने जो गण थे उनके साथ उन्हें विदा किया। अब देखिए आगे क्या होता है। जब वो उनके घर पहुँची सती जी, हमने ये भी देखा था, सती जी उनके घर मतलब पिता के घर पहुँची दक्ष जी के, कोई भी उनसे ठी उन्होंने तो ठीक से बात भी नहीं की, पिता होते हुए भी। जबकि लड़की शादी के बाद जब घर आती है, मायके आती है, तो बहुत उत्सव जैसा ही होता है, परंतु उनके पिता ने कोई बातचीत नहीं की। माता ने भी थोड़ा बस मिल लिया और बहनें दूर से ही मुस्कुरा के मिल रही थी। और फिर अब जैसे ही ये यज्ञ की तरफ बढ़ी, सती जी इतना सब होने के बाद भी देखा कि शिव जी का कोई भाग उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब देखिए, अब ये मन में सोचती है, तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। तभी शिवजी समझा रहे थे कि मत जाओ, पर नहीं समझा, अब समझ में आ गई ये बात। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। कहते हैं ना, पति का भी अगर मान जहाँ नहीं होता, पत्नी वहाँ कभी नहीं जाती है। तो हमारे यहाँ आज भी मानते हैं ये सब कि जहाँ अगर पति का सम्मान ना होगा, चाहे वो फिर अपना मायका ही क्यों ना हो, वहाँ कोई पत्नी या बेटी जाना पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे भी सती जी का दिल बहुत ही जल उठा हृदय कि मेरे पति का यहाँ पे अपमान हुआ है। पिछला दुःख उनके हृदय में उतना ही व्यापा था जितना महान दुःख इस समय हुआ है। मतलब जैसे पहले जो दुःख हुआ था कि शिव जी ने त्याग दिया है, उतना ही दुःख उन्हें अभी हुआ उनके अपमान होने पे। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय मन होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटकि तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हे सभावादो, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे, करके उन्होंने माता सती ने कह दिया।
ये सब इन्होंने सभी कहा, जितने भी संत वगैरह थे सभी से उन्होंने इस तरह से कह दिया। और फिर इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, मतलब मैं अब मर जाऊंगी। कैसे? ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जैसे हम जानते हैं सती जी की कथा जो है, उन्होंने अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था। तो वही कथा यहाँ पे हुई है, वही मतलब दर्शाई गई है। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सती मरनु सुनि शंभु गना लगे करन मख खीस, यज्ञ बिंदस बिलो की भृगु रक्षा कीन्ही मुनीस, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। अब यज्ञ सारा विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। अब ये सब समाचार जैसे ही शिव जी को मिला, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र मतलब बहुत ही क्रोधित होता है, एक रूप है शिव जी का। तो मतलब सब सब कुछ नाश कर देते हैं वीरभद्र। वीरभद्र भी एक शिव जी के ही रूप है। वीरभद्र को भेजा, उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को दंड मतलब यथोचित फल दिया, जो भी दंड देना था। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी शिव जी के द्रोही होंगे, मतलब दुश्मन या जो भी उनके वैर होंगे, उनका तो बुरा हाल होना ही है। सती ने मरते समय जब वो कूद रही थी सती जी यज्ञ में, उन्होंने भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। ये कहते-कहते उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, इसीलिए वापस से उनका जन्म हुआ। जैसे हम लोग में भी मानते हैं ना कि रीबर्थ होता है, अगले जन्म में हम वापस जन्म लेते हैं। भले ही मनुष्य योनि हो या कोई और योनि हो, जैसे हमने देखा 84 लाख योनि होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे ही कहा कि सती माता ने विष्णु जी से कहा कि मुझे हर जन्म में महादेव ही पति मिले, और फिर वापस सती माता का ही जन्म हुआ एज़ पार्वती जी। तो पार्वती जी के रूप में उन्होंने हिमाचल जी के घर में जन्म लिया। अब मतलब ये नए जन्म की कथा है। हिमाचल उनके पिता है और माता उनकी माता का भी मैं इसमें बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम हिमाचल जी के बारे में सुनते हैं। सुनिए। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। उमा जी हिमाचल के घर जन्मी। जैसे ही उनका जन्म हुआ, सारी नदियाँ, बाग, संपत्तियाँ सब कुछ उस नगर में छा गई। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर सैल परमनी आकर बहु भांति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। नदियों में सुंदर जल प्रवाहित होने लगा, पक्षियां चहकने लगी। पार्वती माता मतलब हमारी गौरी माता जो होते हैं ना, गौरी शंकर हम बोलते हैं। तो अब जिनके घर वो आई है, वहाँ तो सब कुछ मंगल ही मंगल होने वाला है। फिर एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने सब सब समाचार सुना तो वो कौतूहल से हिमाचल के घर पधारे। अब नारद मुनि हिमाचल जी के घर पे आए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कौ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब जैसे ही आए मुनि, यहाँ पे नारद मुनि, कहा हिमाचल जी ने स्त्री के अपनी स्त्री के साथ, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। अक्सर होता है ना, हम जैसे कोई हमारे यहाँ मुनि आते हैं, संत आते हैं, पंडित जी आते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट आजकल हम बोलते हैं नए, अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ तो हम क्या बोलते हैं कि जरा देखिए हमारी कुंडली, देखिए हमारी बेटी की कुछ हो तो हमें बताइए, अच्छा बुरा जो भी किस्मत है। तो उस समय मुनीश्वर जैसे ही नारद मुनि आए, हिमाचल जी ये सब नारद मुनि से पूछने लगे। और नारद मुनि ने सब कथा कह सुनाई और कहा कि उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है, यह अपने पति की सदा प्यारी होगी, अपने पति की सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे, मतलब हमेशा ही सुहागन रहेंगी ये, और बहुत ही अपने पति को प्रिय रहेगी। माता-पिता भी इनके बहुत यश पाएँगे। संसार में स्त्रियाँ इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएँगी। जैसे हम देखते हैं
अभी जैसे शादी और होती है, अगर लड़की की शादी हो रही है, बहुत से समाज में आज भी ऐसा होता है, माँ गौरी की पूजा की जाती है शादी से पहले, हर युग में की जाती है। जैसे हमने द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की कथा जब आती है रुक्मिणी जी से ब्याह करने की, तो उस समय भी गौरी पूजन का वहाँ हमें देखने को मिलता है। माता सीता की शादी जब होनी होती है, मतलब स्वयंवर जब होने वाला होता है, हम यहाँ भी सुनेंगे। उसके पूर्व भी हम देखेंगे कि माँ गौरी की पूजा होती है, और हम लोग भी, जैसे हमारे यहाँ भी अभी अभी भी होता है, शादी से पहले हमेशा कन्या को गौरी पूजन कराया जाता है। तो क्यों? क्योंकि हमेशा सुहाग अचल रहे, इसी कामना से, इसी मनोकामना से करते हैं। तो वही यहाँ पे वही चीज़ नारद मुनि बता रहे हैं उनकी कुंडली देखकर। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कहम मिलहि परि हस्त असि रेख सियाबर, रामचंद्र भज जय शरणम। अब जब पर्वतराज हिमाचल जी ने पूछा कि थोड़ा सा पति के बारे में भी बताइए आगे, कि पति कैसा होगा, तो कह रहे हैं इनके पति कैसे होंगे। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। अब सोचिए, जैसे ही हमें ऐसा पता चले, एक मिनट, अब सोचिए यदि हमें कोई ऐसा बोल दे कि आपकी बेटी का पति ऐसा होगा, जटाधारी होगा, योगी होगा, नग्न होगा, मतलब अमंगल वेश बिल्कुल, जब हम शिव जी को देखते हैं तो वेश उनका अलग ही होता है। तो इस तरह का पति मिलेगा, जैसे ही नारद मुनि ने ऐसे कहा, मतलब हिमाचल जी और माता जी तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए वो लोग, कि अब ये क्या हुआ? लेकिन पार्वती माता प्रसन्न हुई कि उन्हें उनके मन को छू गई वो बात जो नारद जी ने कहा। अब अब नारद मुनि के वचन सुन के पति-पत्नी, मतलब हिमावंशी के साथ उनकी स्त्री का नाम, माता पार्वती की माता का नाम मैना था। तो हिमाचल जी और मैना जी जो थे, बहुत ही दुखी होने लगे। अब आगे-आगे जैसे-जैसे चलने लगे, मन में सब यही सोच रहे हैं कि देव ऋषि की वाणी, मतलब नारद मुनि की वाणी जो है, जो उन्होंने कहा है, वो असत्य तो नहीं हो सकती, मतलब झूठी तो नहीं हो सकती। अब देखिए, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को उनमेट निहार, सियाबर रामचंद्र भज जय शरण। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमावन सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा है, मतलब जो भी किस्मत में लिखा है, उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। तो ये सब हम पे भी लागू होता है, विधि का विधान है, हमने आगे पहले भी देखा था। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावै साखा, राम सिया राम जय जय राम। हमने उस समय भी देखा था कि जो लिखा है, जो होना है, जो राम जी ने लिखा है, वो होकर ही रहता है। हमें लिमिट से ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है अपने समय अनुसार होगा ही, विधि का विधान होना ही है। तो यहाँ पे नारद मुनि वही कह रहे हैं, ये सब जैसे इस पूछ रहे हैं कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। वे कह रहे हैं जो लिखा है वो, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते, अर्थात वो घटित होगा ही होगा। परंतु परंतु अब क्योंकि सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि इस तरह आपने कह तो दिया है, पर सॉल्यूशन क्या है इसका? हम भी एस्ट्रोलॉजिस्ट कभी कुछ बोलते हैं तो पूछते हैं ना, सॉल्यूशन क्या होगा? तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, कोई पूजा और तो पूजा वगैरह भी बताते हैं, कोई आजकल अंगूठियों वाले भी कुछ हो गए, जेम्स एस्ट्रोलॉजिस्ट जो भी बोलते हैं। तो ऐसे आजकल तो बहुत ऑप्शंस हो गए। उस समय नारद मुनि इन्हें सॉल्यूशन के रूप में कुछ बता रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं। मुनि कह रहे हैं, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। ये सब जो जो अभी उन्होंने कहा, ऐसा वर अगर शिवजी का रूप है, यदि शिवजी से ब्याह हो जाए तो फिर ये जो बुरी चीजें सब अच्छाई में बदल जाएंगी। जो असहिसी करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भरि नरक महु, जीव के ईस समान, सियावर रामचंद्र भज
जय शरणम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं कि कल्प भर के लिए ही नरक में पड़ते, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकते हैं? मतलब जीव और भगवान का कभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा मतलब जो होनी है उसको मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। लेकिन तप करना पड़ेगा। तप मतलब बहुत हार्ड वर्क। ऐसा होता है ना, कभी-कभी हमें बोलते हैं कोई चीज़ अचीव करनी है, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। तो यहाँ हार्ड वर्क इज़ नथिंग बट तप। हमें भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, कहीं भी कभी भी। एग्ज़ाम्स होगा, हमें पढ़ना होगा, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होता है। शादी करनी है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, अपना-अपना अपनी ज़िम्मेदारी सँभालनी आनी होती है। तो इस तरह से हर चीज़ के लिए सबको कोई न कोई मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ क्योंकि ये तो महादेव से ब्याह करने की बात है, महादेव मतलब त्रिकालदर्शी, तो उनके लिए तो फिर बहुत तप करना पड़ेगा करके नारद मुनि ने बता दिया। अस कही नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीनि असीस होई यह कल्याण अब संशय तजु गिरीश सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद मुनि पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज यानी उनके पिताजी को तुम संदेह त्याग दो, अब यह कल्याण ही होगा, टेंशन मत लीजिए आप। इस तरह से जो भी मैंने कहा है, क्योंकि अब सब अच्छा ही होने वाला है। ऐसा कह के वो ब्रह्मलोक को वापस से चले गए। अब यही सोचने लगे माता-पिता कि कौन होगा जो हमारी पुत्री के अनुकूल होगा, मतलब कौन होगा जो इनके बराबर होगा। और यदि अगर ना मिला तो मतलब इस तरह का वर जैसे उन्होंने बताया, अगर ना मिला तो क्या होगा, कैसा होगा? फिर मैना भी बहुत ज़्यादा मतलब जो माता थी उनकी वो बहुत ज़्यादा मैना जी परेशान हो रही थी कि कैसे कर किया जाए। ऐसा हो कि नारद मुनि के वचन झूठे तो नहीं हो सकते बट अगर हो जाए, बट नहीं होते, बस डिस्कस कर रहे हैं ऐसे। प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती ही निर्मयु जेहि सोई करहि कल्याण सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब हिमाचल जी कह रहे हैं प्रिय मतलब उनकी पत्नी को कह रहे हैं मैना देवी को कि सब सोच को त्याग दो, श्री भगवान का नाम लो क्योंकि वही है जो सब जो जो हमारी पार्वती का उन्होंने रचा है, पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे करके उन्हें फिर समझा रहे हैं। इसी तरह से समझाते-समझाते अब माता मैना गई पार्वती जी के पास, बड़ा ही प्रेम उमड़ पड़ा क्योंकि अब वो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है तप वाला अगर मतलब शादी वाला जो बोलते हैं, तो वो बहुत ही प्रेम मग्न हो गई, अपनी पुत्री के पास गई, बहुत शिक्षा दी उन्होंने, कहकर कहा फिर प सुन के मैना फिर पार्वती जी के पास जाकर बोली कि बिठाया अपनी गोद में बिठा लिया बेटी को और फिर हृदय से गले लगाने लगी, अपनी बेटी को जी भर के प्यार करने लगी और कहने कुछ मतलब इतना इतना इतनी प्रेम मग्न हो गई कि उनका गला ही रूंध गया, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। होता है हमारे साथ भी, जब विदाई के टाइम तो हम देखते ही हैं सबसे ज़्यादा पापा ही रोते हैं। पापा को कभी रोते हुए लड़कियाँ देखती नहीं होंगी, बट उनकी जब विदाई होती है तब डेफ़िनेटली रोते ही रोते हैं। मैंने भी जैसे अपनी अगर मैं बात कहूँ तो मैंने अपने जीवन में कभी मेरे पापा को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन जब विदाई हुई मतलब समझ ही नहीं आया कि ऐसा भी होता है। तो ये यहाँ पे माता का भी वही हाल हो रहा है, बिल्कुल बोल नहीं पा रही है वो। फिर माता ने मतलब हमारी पार्वती माता ने सुख देने वाले कोमल वाणी से कहा कि क्या कहा क्योंकि वो समझ गई कि माता प्रेममग्न भी हो रही है और थोड़ा-सा उन्हें टेंशन भी है कि किस तरह का पति मिलेगा मेरे बेटी को, आगे फ्यूचर में क्या होगा? क्योंकि जगत जननी है पार्वती माता तो वो सर्वज्ञ है, उन्हें तो सब पता ही होता है। समझ गई और माता से कहने लगी क्या कहने लगी सुनहि मातु मैं दिख अस सपन सुनावऊँ तोहि सुंदर गौर सुबि प्रबरस उपदेसउ मोहि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब कह रही है माता सुनिए पार्वती माता हमारी मैना देवी से कह रही है अपनी मम्मी से कि सुनो मैं आपको एक बात सुनाती हूँ क्या कि मैंने एक सपना देखा है स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या सपना देखा कि एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने मुझे कहा क्या कहा
कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। अभी जाके आप अपने तपस्या में लग जाइए। सब मतलब फिर यह बात तो माता-पिता को भी अच्छी लगेगी। तब सुख देने वाला और दुःख और दोष को नाश करने वाला है। तब बहुत ही बड़ी बात है। तो आप वो करो, आपके माता-पिता भी खुश होंगे। तप के बल से तो ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही तो सबका रुद्र रूप से संहार करते हैं और तप के बल से ही तो शेषी पृथ्वी का भार धारण करते हैं, अर्थात सारी सृष्टि तो तप के ही आधार पर है। उन्हें स्वप्न में जो तप था, जो हम अभी हार्ड वर्क जिसको बोल रहे हैं, उसकी महिमा सुना रहे हैं कि इतना कुछ जो होता है वो तप के चलते ही होता है। ये सृष्टि चलना हो गया या सृष्टि चलाना हो गया, सृष्टि का संहार करना हो गया, जो भी है सब तप के बल पे ही चलता है, इसीलिए जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता बड़ी अचरज में पड़ गई, मतलब कन्फ्यूजन में, डायलेमा आ गया कि हाँ, अच्छा। फिर उन्होंने हिमावन को बुलाया और कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, ऐसा स्वप्न देखा पार्वती ने और अब देखिए, वेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पहा पाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, मतलब क्लैरिफाई हो गया कि अब तो जाना ही जाना है। अब देखिए, पार्वती माता अब सब प्रिपेयर हो गए कि तप के लिए जाने वाली है। मन में शिव जी के चरणों को हृदय में धारण किए पार्वती जी वन में तप करने चली गई। मतलब जो उनका सुकुमार शरीर था वो तप के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। 1 मिनट। जो श क्योंकि वो बिल्कुल यंग थी, यूथ थी, बिल्कुल भी उनका शरीर जो था वो तप के योग्य तो था नहीं, परंतु शिव जी को उन्होंने मन में दृढ़ विश्वास रख के धारण कर लिया था और फिर वो तपस्या करने निकल पड़ी। हम भी अगर जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई आपका गोल हो तो आपको उसे अचीव करना ही करना है। मतलब अगर हमने कुछ ठान लिया है कि हमें ये करना है, तो फिर हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे मन में रखना चाहिए, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट हो वो हमें करना ही करना है। और यहाँ जो पार्वती माता ने किया है, ऐसा तप तो शायद ही किसी ने किया रहेगा। देखिए सुनिए क्या-क्या तप में कैसे किया, मैं बिल्कुल संक्षेप में ले लेती हूँ। ऐसा तब करने लगी कि शरीर की सुध ही बिसर गई। 1000 वर्ष तक 1000 ईयर्स तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए, फिर कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन उपवास ही किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते, 3000 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ उन्हीं को खाया जो पत्ते गिरते थे। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मतलब अब बिल्कुल इतने हज़ारों वर्ष से एक-एक चीज़ें सब छोड़ के, जैसे ही अब शरीर बिल्कुल ही वीक हो गया, तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई। क्या हुई? भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलहि हई त्रिपुरारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। क्या हुई कि हे पर्वत कुमारी, हिमाचल जो थे वो पर्वत है, हिमालय पर्वत हम बोलते हैं ना हिमाचल, तो पर्वत कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असंग क्लेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। यह ब्रह्म की वाणी है, ऐसा समझकर अपने मन में यह पवित्र वाणी समझकर अपने मन में इसे धारण कर लो। और जब तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आवे, तो बिना कोई बिना कोई बातचीत किए, बिना कुछ मतलब जैसे इनके पिता आ भी जाएँ तो कभी ये जाती नहीं थी। तो अगर अब आ जाएँ तो बिना हट किए चली जाना, यदि और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तो इस वाणी को ठीक समझना। मतलब जैसे ही कन्फर्मेशन कैसे हो? तो कह रहे सप्तऋषि मिले तो समझ जाना कि अब तुम्हारी वाणी, मतलब ये जो हमने अभी आकाशवाणी हुई है सही है। आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, क्योंकि हम ये जो संवाद सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का, याद होगा आपको वहाँ पे। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र तो सुना है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि सती माता ने पार्वती जी का जन्म लिया और फिर वो कथा आपने सुनी। तब तक शिव जी का क्या हाल हुआ होगा वहाँ पे, उसकी कथा आप बता रहे हैं।
जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। मतलब वो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे सती से, वो वैरागी हो गए। वे सदा ही अब क्या करने लगे, श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ उनकी कथाएँ सुनने बैठ जाते थे। जिधर भी कोई श्री राम जी की कथा कह रहा है, शिव जी वहाँ जाके बैठ जाते थे। अब संपूर्ण आनंद देने वाले के हृदय में धा हाँ, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महिधरि हृदयम हरि, सकल लोक अभिराम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इस तरह से वो अपने भगवान के मन में भगवान का नाम लेके मस्त होते पृथ्वी पर विचरने लगे, जैसे तैसे जाते ही रहते। इस तरह समय वहां पे व्यतीत होते गया और फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों में नई नई प्रीति इनकी जागते रहती। मतलब बहुत ही उनकी भक्ति जो है और अटल होते ही जाती थी। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। अब भगवान श्री राम वहाँ पे प्रकट हुए और बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ये ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। मतलब पत्नी का त्याग करके इस तरह से प्रभु का नाम में बिल्कुल मग्न हो जाना, वैरागी होते हुए भी कौन कर सकता है करके सराहना की और बहुत समझाया और कहा कि इस तरह से पार्वती जी का जन्म हुआ है। मतलब जो माता सती थी उनका जन्म एज पार्वती हो गया है। आप अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन कर दिया उन्होंने सब जो भी था। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जहिया, मोहि मांगे देहु सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। फिर हमारे प्रभु ने क्या कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। शिव जी से जैसे ही कहा, शिव जी ने कहा, "ठीक है स्वामी, परंतु ये ऐसा करना उचित तो नहीं है, परंतु आपकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता।" और यहाँ एक और बहुत अच्छी सीख है, जो हमें भी सीखनी है, हमारे बच्चों को भी सिखानी है कि माता-पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर हमें मानना और करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। मतलब शिव जी कह रहे हैं राम जी से इस तरह। तो हमारे लिए सीखने की बात ये है कि माता-पिता, गुरु और स्वामी मतलब मम्मी-पापा, टीचर्स और स्वामी यानी हमारे भगवान और कुछ लोग पति को भी स्वामी बोलते ही हैं लेडीज़ स्पाउस। तो इनकी बात हमें बिना विचारे मानना चाहिए, तो फिर हमारा कल्याण होगा ही होगा। और इसीलिए शिव जी भी प्रभु की बात या क्योंकि स्वामी उनके हमारे प्रभु श्री राम हैं, वो उनकी बात मान रहे हैं। अब आगे की कथा हम कल वापस से सुनेंगे। किए लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। राम, राम, जय श्री राम, सीताराम। वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। चलिए अपनी चौपाई ले लेते हैं हम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल शाम में 6 बजे हम वापस मिलते हैं।